चलिए बात शुरू सर, जफरुद्दीन बाघोड़िया की बात की जाए तो वो लगातार बीजेपी के लिए बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं मेवात के अंदर, और बीजेपी का परचम लहराने का काम कर रहे हैं मेवात से। मैं क्या कहोगे उनके लिए? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, इस प्रकार के जो आमूलचूल परिवर्तन माननीय मनोहर लाल जी करके गए हैं, जो गरीब व्यक्ति आगे आया है, दलित व्यक्ति आगे आया है, गरीब व्यक्ति को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, आखिरी पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति जो मजबूत हुआ, उसी का नतीजा चौथी बार प्रचंड बहुमत की सरकार आई है। उसी में से एक जफरुद्दीन बाघोड़िया भी है। ये आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहा है, बधाई के पात्र हैं। और इसको अभी हमने नवनियुक्त नूंह जिले का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है ट्रस्ट का। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है और मैं इनसे आग्रह भी करना चाहता हूँ कि माननीय मनोहर लाल जी की जो सोच रही है उसके अनुसार काम करें। और जिस प्रकार से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जो रास्ता दिखाया था, गुरु रविदास महाराज जी ने जो रास्ता दिखाया था, उस पर चलकर काम करें। कि हमने सर्वप्रथम तो मैं महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर, महिला शिक्षक दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। ये ऐसे शुभ अवसर पर मेवात की इस पावन धरा पर, जो वीर भूमि है, वीरों की भूमि कही जाती है, यहाँ बहुत सारे वीरों ने शहादत दी, जिसके अनुसार आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ऐसी मेवात की धरती पर आने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं आयोजकों का धन्यवाद करता हूँ और फिर से हरियाणा प्रदेश वासियों को ज्योतिबा फूले जयंती पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, तो हमने ट्रस्ट बनाया हुआ है जी। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान जन चेतना ट्रस्ट। इसकी शुरुआत लोकसभा के चुनाव के दौरान कुरुक्षेत्र की धरा से हुई, जिसकी शुरुआत हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनीतिक संत, हाल में केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने कुरुक्षेत्र की धरा से की थी। इस ट्रस्ट का मुख्य मकसद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के विचारों को, गुरु महाराज गुरु रविदास जी के विचारों को, महात्मा ज्योतिबा फूले के विचारों को और जितने भी हमारे महान महापुरुष हुए हैं उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। और लोकसभा के चुनाव के दौरान हमने इस ट्रस्ट की शुरुआत, इसका मकसद सिर्फ ये था कि बाबा साहब के विचारों को घर घर तक पहुंचाना। और जो व्यक्ति और जो पार्टी बाबा साहब के नाम पर राजनीति कर रही है, संविधान के नाम पर राजनीति कर रही है, आप लोगों ने देखा होगा लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी एक संविधान की प्रति हाथ में लेकर शहर शहर और प्रदेश प्रदेश घूम रहे थे। वो मात्र दस्तावेज नहीं है संविधान। संविधान हिंदुस्तान की आत्मा है, जन जन की आत्मा है। और एक ऐसे महान व्यक्तित्व ने संविधान लिखा। अगर कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ कुठारघात करने के लिए, उसके साथ षड्यंत्र रच के उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको राजनीतिक प्रताड़ना देने के लिए कांग्रेस सबसे आगे रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पहला चुनाव लड़ा। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने जबरन 74,000 वोट कैंसिल करके बाबा साहब को चुनाव हरवा दिया। उस समय बैलेट से चुनाव होते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप गूगल पे देख लो, इतिहास में लिखी हुई बात है। उसके बाद दूसरा चुनाव बाबा साहब ने भंडारा सीट से लड़ा, मुंबई की भंडारा सीट का नहीं। जबरन उसके खिलाफ कांग्रेस ने उसका निजी सहायक खड़ा करके उस चुनाव हरवाने का काम किया। और ऐसी कौन सी प्रतिभा राजीव गांधी में थी कि संविधान निर्माता को तो भारत रत्न बाद में दिया गया और राजीव गांधी को पहले दिया गया। राजीव गांधी ऐसी कौन सी प्रतिभा के धनी थे जिसने बाबा साहब से ज्यादा काम कर दिया। आज बाबा साहब वो महान व्यक्तित्व है, वो महान पुरुष है जिसके अनुसार पूरा देश चल रहा है, जिसके अनुसार पूरा प्रदेश चल रहा है, जिसकी नीतियों के अनुसार पूरा प्रदेश चल रहा है। और उस व्यक्ति को भारत रत्न भी नहीं दिया गया हो, बारंबार प्रताड़ना दी हुई हो। ऐसी पार्टी के नेता संविधान की प्रति हाथ में लेकर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र को तार तार करने का काम कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है। तो इस प्रकार की जो झूठ फैलाने का काम किया गया, उसको पर्दाफाश करने के लिए हमने ट्रस्ट बनाया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को घर घर तक पहुंचाया जाए। और हरियाणा में तो एक प्रकाष्ठा चली आ रही थी। 1966 में हरियाणा बनने के बाद अनेकों मुख्यमंत्री आए, अनेकों मुख्यमंत्रियों ने राज किया। चाहे ओम प्रकाश चौटाला की बात करें, भजनलाल की बात करें, बंसीलाल की बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, तीन वाद हरियाणा में हावी थे, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाई भतीजावाद। इससे कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकला। लेकिन आज से 12.5 साल पहले हरियाणा प्रदेश में एक ऐसे राजनीतिक संत ने हरियाणा प्रदेश की बागडोर संभाली। इन तीनों वादों को धराशायी करके वो आगे निकल गए और हरियाणा में आमूलचूल परिवर्तन हरियाणा प्रदेश की राजनीति में आपको देखने को मिला। आज भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद कहीं नहीं है। इन तीनों वादों का सिर्फ एक ही कारण था, सरकारी नौकरियों में गोलियां लगाई जाया करती थी। चाहे तो वो नौकरी, चाहे तो वो काम। इस डरने पर हर मुख्यमंत्री और सरकार चलती आ रही थी। लेकिन इस डरने को धराशायी करने का काम, जो दलाली कर रहे थे लोग, उनके चारों तरफ चाटुकारिता कर रहे थे मुख्यमंत्री को और सरकार की, जो धोलपोश लोग थे, उनकी सफेद पोश कुर्ती पर टांगने का काम माननीय मनोहर लाल जी ने किया।
उन्होंने सत्ता संभालने के बाद पहला परिवर्तन किया, मैं योग्यता के आधार पर नौकरी, जात धर्म और पार्टीबाजी से ऊपर उठ कर दूं। इसका नतीजा ये हुआ, ऐसे ऐसे गरीब व्यक्ति जिसके घर पर छत नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, वो भी बड़े अधिकारी भर्ती हुए। खास तौर पर मेवात और दक्षिण हरियाणा जो पीड़ित और प्रताड़ित था, जिसमें लिस्ट में नाम देखने पर भी नहीं मिलता था, आज सबसे ज्यादा प्रतिभावान बच्चे यहाँ से लगे हैं। ये मनोहर सोच का नतीजा है। इस प्रकार के आमूलचूल परिवर्तन माननीय मनोहर लाल जी करके गए और उसको आगे बढ़ाने का काम हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी भी कर रहे हैं। तो इस ट्रस्ट का मकसद बाबा साहब के विचारों को घर घर तक पहुंचाना, और जो हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनीतिक संत आमूलचूल परिवर्तन हरियाणा में करके गए थे, उनकी सोच रही है कि आखिरी पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति, उसकी आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए। किस प्रकार से सरकारी सुविधाओं का लाभ आखिरी पंक्ति में आखिरी व्यक्ति को मिले, मनोहर लाल जी से बेहतर कोई नहीं जानता। इस प्रकार के आमूलचूल जो परिवर्तन करके गए हैं, हम उसकी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी के तत्वाधान में आज जन चेतना ट्रस्ट के तत्वाधान में हथीन में भी एक कार्यक्रम था, बड़ा भव्य कार्यक्रम है। उसको बधाई देता हूँ, पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को बधाई देता हूँ। और फिर से एक ऐसे व्यक्ति को भी मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ जो जात धर्म पार्टीबाजी से ऊपर उठकर हरियाणा प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन किए, जिसका नतीजा ये हुआ कि तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। बिल्कुल। सर, चौधरी इसराइल विधायक हथीन के निवास स्थान पर शिरकत की है, उसको लेकर क्या कहें? आज मैं आया हुआ था, इनका निवेदन आया कि मेरे यहाँ भी चाय पी लो। ये राजनीति से ऊपर उठकर है, राजनीतिक इसके मायने ना निकाले जाए, क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, सही, मैं प्रशासनिक आदमी हूँ, मीडिया एडवाइजर के तौर पर माननीय मनोहर लाल जी के साथ काम कर रहा हूँ, और सबसे निचले पायदान पर खड़ा सबसे छोटा कार्यकर्ता हूँ। इसको राजनीति से नहीं जोड़ा। चलिए बात सर, जफरुद्दीन बाघोड़िया की बात की जाए तो वो लगातार बीजेपी के लिए बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं मेवात के अंदर, और बीजेपी का परचम लहराने का काम कर रहे हैं मेवात से। मैं क्या कहोगे उनके लिए? देखिए, मैंने सही मायने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कलम का इस्तेमाल राजनीतिक परिदृश्य में किसी ने किया है तो हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर। बिल्कुल। आखिरी संदेश क्या है सर? आपने एक बात बोली थी कि मैं राजनीति नहीं करता हूं, मैं सिर्फ लोगों की सुनता हूं, उनकी समस्या का समाधान निकालता हूं। हरियाणा में बीजेपी सरकार है और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी है। मेवात में अगर बात करें, दर्जनों से ज्यादा बूचड़ खाने खुल चुके हैं और लोगों ने बड़ी बड़ी पंचायत भी की हैं और प्रदर्शन भी किए हैं, लेकिन अभी तक कोई लगाम नहीं लगी। कानून में दायरा क्या है मुझे पढ़ा नहीं है, अगर कानून के दायरे से बाहर है उस पर जरूर कार्रवाई। कानून के दायरे से बाहर ही है वहाँ पर, उस पर जरूर कार्रवाई, 100% कार्रवाई लिख के दीजिए, उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन कानून के दायरे से बाहर होना चाहिए। अगर कोई कानूनन है तो कानून के दायरे में जो काम है उसमें छेड़छाड़ नहीं, कानून से बाहर जो काम है डंके की चोट। आखिरी संदेश क्या है सर? मेवात वासी आपको सुन रहे हैं। मेवात वासियों से आखिरी संदेश यही है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ज्योतिबा फुले जी, गुरु रविदास जी और यहाँ अनेकों वीर सपूत हुए हैं, चाहे करीम खां जी की बात करें, चाहे राजा हसन खां मेवाती जी की बात करें, इतने बड़े बड़े बलिदानी यहाँ पर हुए हैं जिसके अनुसार आज पूरा देश खुली हवा में सांस ले रहा है। उनके नक्शे कदम पर चलकर आगे बढ़े और जो माननीय मनोहर लाल जी का सपना हरियाणा प्रदेश में था, जो आमूलचूल परिवर्तन करके गए, उसको आगे बढ़ाने का काम करें। ठीक है।